चलो अरुण चल नहीं रहा, चल गया भाई, चल गया। 2-4 मिनट वेट कर लिया और थोड़ा। सुनील सर की क्लास 1 बजे ख़त्म होती है, फिर उसके बाद उनको पीडीएफ सेंड करनी होती है, क्लास नोट सेंड करने होते हैं, तो इस काम में लग जाते हैं। तो 5-7 मिनट, अभी 7 मिनट ही तो हुए हैं। तो 5-7 मिनट का वेट कर लिया करो। ज़्यादा लंबी होगी, अगर मान लो ज़्यादा लंबा होना होगा तो मान लो कोई पोस्टपोन ज़्यादा लंबी गई तो मैं क्लास का टाइम चेंज कर देता हूँ, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। और जब पता है कि अभी क्लास शुरू होने वाली है तो नहीं करता। चलो शुरू करते हैं भाई। देखो 4 क्लास तक हो चुके थे। आज मैक्सिमम पैटर्न कर लेंगे, कल लेटेस्ट पैटर्न कर लेंगे जो आजकल आ रहे हैं, और कल होपफुली इनपुट आउटपुट खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा पढ़ाया है मैंने आप लोगों को कि जितना मैंने आज तक शायद नहीं पढ़ाया होगा। मैक्सिमम पैटर्न हम कर चुके हैं, फिर भी मैं आज की क्लास लेकर के आया हूं। फिर उसके बाद फिर मैं लेटेस्ट पैटर्न की कल फिर लेके आऊंगा। मतलब 4 क्लास में खत्म हो जाता था, लेकिन अब मैं 6-7 क्लास ले रहा हूं। हर एक टॉपिक ऐसे ही, मतलब जितना मैं खुद ये बोलता हूं कि जितना मैं पहले पढ़ाता था उससे हर चैप्टर में 1-2 क्लास एक्स्ट्रा पढ़ाने लग गया, ताकि जो कमिटमेंट किया है वो पूरा हो जाए। क्लियर? अब सारे डाउट क्लियर? तो कुछ टॉपिक में प्रैक्टिस नहीं करनी, आप नुकसान करोगे अपना। चलो इसका पैटर्न ढूंढो। इसका पैटर्न ढूंढते हैं। सबसे पहले क्या अरेंज हुआ? 22 अरेंज हुआ। 22 अरेंज हुआ। रिड्यूस एज इट इज, 35 एज इट इज, रीजन एज इट इज, 28 एज इट इज, रेक्टेंगल एज इट इज, 76 एज इट इज, रिकॉर्ड 85, रिफ्रेश 22 चला गया, और रिजेक्ट अरेंज हुआ। यहां पर देखो 22 चला गया तो 22 के बाद रिजेक्ट आना चाहिए, फिर पिछड़ आना चाहिए, लेकिन रिजेक्ट अरेंज हुआ है। रिजेक्ट अरेंज हुआ है, यानी कि नंबर में क्या अरेंज हुआ? 22, और लेटर में क्या अरेंज हुआ? अब एक कमाल की बात यह है कि ये सारे आर से शुरू हैं। ये भी आर से, 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 ये भी आर से। तो रिजेक्ट में ऐसा क्या है जो कि रिजेक्ट अरेंज हुआ? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखो या नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग देखो, समझ में आएगा आगे, समझ में आएगा आगे जाकर के देखते हैं। अब देखो इसमें क्या किया, 25 के बाद 35 आया, बड़ा अच्छा पैटर्न है। 25 के बाद 35 आया। अब यार ना तो ये इंक्रीजिंग लग रहा, 22 के बाद 35 कैसे पॉसिबल है? 22 के बाद 28 अरेंज होना चाहिए अगर बढ़ते क्रम में लगा तो। 22 तो नो डाउट सबसे छोटा है, 22 सबसे छोटा है, तो इससे देखने से ये लग रहा है कि सबसे बड़ा नंबर लिया है, सॉरी सबसे छोटा नंबर लिया है, और नंबर बढ़ते क्रम में जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने 35 अरेंज किया तब ऐसा लगा कि भाई 22 के बाद 28 अरेंज होना चाहिए था, लेकिन क्या अरेंज किया? 35। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ो। अब देखो लास्ट में क्या अरेंज हुआ? रिड्यूस 35 चला गया, रीजन फिर लास्ट में चला गया, रीजन फिर से लास्ट में चला गया। अब रीजन ने रिजेक्ट को शिफ्ट कर दिया। बड़ा अच्छा पैटर्न है, मतलब इस एक क्वेश्चन में मैं कम से कम 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ऐसा सोच करके बना करके लेके आया हूं मैं कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे पैटर्न मैं समझा दूं, क्या क्या हो सकता है समझो। एक क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके आधे अधूरे पैटर्न भी बन सकते हैं, आधे अधूरे पैटर्न भी बन सकते हैं। हेलो, क्लास में हो अभी तो? ओके, है ना। तो सिंपल सा फंडा है, रिजेक्ट के बाद रीजन अरेंज हुआ, रीजन ने शिफ्ट कर दिया, यानी कि शिफ्टिंग चल रही है। अब और आगे बढ़ेंगे, अभी भी पैटर्न पता नहीं चला है, नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे। देखो 28 अरेंज हुआ, किसी को पैटर्न अभी तक पता चला? 28 अरेंज हुआ, रिड्यूस एज इट इज, रेक्टेंगल 76, रिकॉर्ड 85, रिफ्रेश फिर चला गया, और रिफ्रेश ने इसको शिफ्ट कर दिया। फिर अगले में 85 अरेंज हुआ, 85 अरेंज हुआ, और लास्ट में रिड्यूस अरेंज हुआ, रिड्यूस ने रिफ्रेश को फिर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद
76 अरेंज हुआ और यहां पर रेक्टेंगल अरेंज हुआ और रेक्टेंगल ने रिड्यूस को फिर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद 95 अरेंज हुआ और यहां पर रिकॉर्ड अरेंज हुआ, रिकॉर्ड ने रेक्टेंगल को फिर से शिफ्ट कर दिया। तो नंबर को अगर आप देखो तो पहले स्टेप में सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। दूसरे स्टेप में छोटे से बड़ा नंबर नहीं आया, छोटे से बड़ा तो 28 था, 28 आना चाहिए था, लेकिन 35 अरेंज हुआ। लेकिन 35, एक चीज देखें कि 35 ओड है और 22 इवन है। तो पहले स्टेप में सबसे छोटा इवन अरेंज हुआ, सबसे छोटा इवन अरेंज हुआ, मतलब इवन इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। दूसरे स्टेप में ओड अरेंज हुआ, ओड अरेंज हुआ और ओड भी सबसे छोटा अरेंज हुआ, यानी कि बढ़ते क्रम में सबसे छोटा हुआ, उसके बाद बढ़ते क्रम में। अब नंबर का तो समझ में आ गया कि इवन फिर ओड फिर इवन। देखो 35 के बाद 28, 22 से बड़ा 28 है। 35 के बाद 85, 35 से बड़ा 85 है ओड में। और 28 के बाद 76, इवन में 28 से बड़ा 76 है। 85 के बाद 95, इवन में 95। ठीक है, सॉरी ओड में 95। यानी कि नंबर का तो हमें समझ में आ गया कि इवन बढ़ते क्रम में, ओड बढ़ते क्रम में, एक इवन एक ओड, एक इवन एक ओड, एक इवन एक ओड। अब मैं जो बोल रहा था कई पैटर्न लेकर के आया हूं, अब सुनो क्या क्या पैटर्न हो सकता है। नंबर बढ़ते क्रम में हो सकते थे अकेले, 22 के बाद 28 अरेंज हो जाता तो नंबर बढ़ते क्रम में हो जाते। ठीक है, नंबर बढ़ते क्रम में हो सकते थे, नंबर घटते क्रम में हो सकते थे, इवन बढ़ते क्रम में मैंने दे दिया, ओड मैंने बढ़ते क्रम में दे दिया। ऐसा हो सकता था दोनों घटते क्रम में दे दे, ऐसा हो सकता था इवन बढ़ते क्रम में ओड घटते क्रम में, ऐसा हो सकता था इवन घटते क्रम में ओड बढ़ते क्रम में। मतलब 9-10 पैटर्न वो बना सकता है नंबर के। क्लियर नंबर का पैटर्न। अब नंबर में शिफ्टिंग नहीं हुई। देखो 35 आया, 35 ने 22 को डिस्टर्ब नहीं किया, 35 ने 22 को डिस्टर्ब नहीं किया, खुद अरेंज हुआ। फिर 28 आया, 28 ने 35 को डिस्टर्ब नहीं किया, 28 अरेंज हुआ। फिर 85 आया, 85 ने 28 को डिस्टर्ब नहीं किया, खुद अरेंज हुआ। लेकिन यहां क्या है, इस तरफ शिफ्टिंग चल रही है, इस तरफ क्या हुआ, शिफ्टिंग चल रही है। रिजेक्ट अरेंज हुआ, रीजन ने रिजेक्ट को डिस्टर्ब किया और बोला भाई तू आगे जा, मैं कॉर्नर सीट पे बैठूंगा। फिर रीजन बैठ गया, फिर रिफ्रेश आया, रिफ्रेश ने फिर भेजा रीजन को आगे, मैं बैठूंगा कॉर्नर सीट पे। फिर रिड्यूस आ गया, रिड्यूस ने फिर रिफ्रेश को आगे भेजा। फिर रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगल ने फिर रिड्यूस को आगे भेजा। फिर रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड ने फिर आगे भेजा। अब देखो क्या नंबर ऑफ लेटर से पैटर्न दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या अल्फाबेटिकली पैटर्न दिखाई दे रहा है? ये जे है, ये जे, आर ई तो सब में सेम है, आर ई सब में सेम है, तो जे है। फिर जे से छोटा जी है, जी से छोटा एफ है, एफ से छोटा डी है, डी से छोटा सी है और सी से छोटा अगला सी है, और अगले सी में टी और ओ को देख रहे हैं। यानी कि लेटर जो है डिक्रीजिंग है अल्फाबेटिकली डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकली डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। लेकिन नंबर का पैटर्न इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो लेटर का पैटर्न इस डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है। यानी कि अल्फाबेट जो है, लेटर्स जो हैं वो घटते क्रम में है प्लस शिफ्टिंग है। ये है पूरा पैटर्न, प्लस शिफ्टिंग है। कंप्लीट पैटर्न ये निकल के आया है कि ये है कंप्लीट पैटर्न। पहले में इवन, नेक्स्ट में ओड, नेक्स्ट में इवन, नेक्स्ट में ओड, नेक्स्ट में इवन, नेक्स्ट में ओड, नेक्स्ट में इवन, नेक्स्ट में ओड, दोनों बढ़ते क्रम में। अल्फाबेट लेटर जो घटते क्रम में, प्लस इसकी शिफ्टिंग भी चल रही है, ये इसको शिफ्ट कर रहा है। अब शिफ्टिंग चल रही है, शिफ्टिंग नंबर में भी दे सकता था वो, दोनों तरफ भी शिफ्टिंग आ सकती थी, एक तरफ भी शिफ्टिंग आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है अल्फाबेट में शिफ्टिंग ना दे, नंबर में शिफ्टिंग दे दे। शिफ्टिंग का मतलब 35 22 को आगे भेज देता, फिर 28 35 को आगे भेज देता, आगे भेजता हुआ। क्लियर हुआ? ठीक।
क्लियर अच्छे से पैटर्न? ठीक, आदित्य सर का फोन आया था, मतलब मैडम का फोन आ गया था क्या? हाँ जाओ। इवन बढ़ते क्रम में, ऑड बढ़ते क्रम में, लेटर घटते क्रम में, प्लस शिफ्टिंग। नेक्स्ट देखो, इसके बेस पे क्वेश्चन करो, फटाक दे, जल्दी से करो। मैंने कहा था आज सिर्फ पैटर्न डिस्कस करूंगा, आज सिर्फ पैटर्न डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन आप करोगे। चलो ये शिफ्टिंग वाले का एक दो क्वेश्चन करा के दिखा देता हूं। देखो, आखिरी चरण कौन सा होगा, आखिरी चरण कौन सा होगा? अब सिंपल सा फंडा है, नंबर कितने हैं, एक चीज नोटिस कर रहे हो, जब शिफ्टिंग होती है ना, जब शिफ्टिंग होती है तब कभी भी कोई स्टेप स्किप नहीं हो सकता। जब शिफ्टिंग होती है तब स्टेप स्किप नहीं हो सकता, क्योंकि हर स्टेप एक नया स्टेप बनाएगा, क्योंकि हर स्टेप बदल रहा है, पोजीशन बदल रही है। शिफ्टिंग कब होती थी? जो जहां मिल जाए। अब इसमें जो जहां मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हर स्टेप शिफ्ट हो रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, बिना सोल्व किए हम इसमें आंसर टिक कर सकते हैं। नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं, 6 नंबर है, यानी कि लास्ट स्टेप 6 होगा। बिना सोल्व किए 6 टिक कर सकता हूं मैं, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है। तो भाई 6 से कम होने के चांस कब है? जब स्किप हो, और स्किप हो नहीं रहा, स्किप हो ही नहीं सकता। जैसे इसमें हर एक लेटर अरेंज हुआ है, तो इसमें भी 6 लेटर थे, तो 6 स्टेप आखिरी स्टेप हुआ। ऐसे जब शिफ्टिंग हो तो स्किप हो नहीं सकता, स्किप हो नहीं सकता, तो जितने लेटर उतने स्टेप, या जितने नंबर उतने स्टेप। बराबर ना होते, मान लो 7 लेटर होते तो हाईएस्ट वाला टिक, 7 लेटर होते 6 नंबर होते, तो नंबर तो अरेंज हो जाते जल्दी, लेकिन लेटर 7 तक चलते। ठीक है, बराबर ना होते तो। ठीक, अब सुनो, लास्ट स्टेप क्या है? 6। अब एक लाइन बड़ी अच्छी है, एक लाइन बड़ी अच्छी है, विच स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप बट 1। यहां बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि लास्ट स्टेप पूछा, मैंने पहले समझा दिया लास्ट स्टेप कौन सा होगा, छठा। ठीक है, लास्ट बट 1, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने हमेशा समझाया है कि जब इंग्लिश समझ में ना आए तो एग्जामिनेशन हॉल में अंग्रेज मत बनना, और सीधा आप क्या करना, हिंदी में पढ़ लेना। हिंदी में पढ़ के देखोगे कौन सा चरण अंतिम से पहले है, अंतिम से पहले है। तो लास्ट बट 1 का मतलब है सेकंड लास्ट, लास्ट बट 1 इसका मतलब है सेकंड लास्ट। ये बोल रहा है आखिरी स्टेप चाहिए, लेकिन एक स्टेप को छोड़ के, यानी कि आखिरी स्टेप चाहिए छठा, लेकिन एक स्टेप को छोड़ के, छठे को छोड़ के, तो कौन सा होगा? 5वां। लास्ट बट 2 बोल देता, लास्ट बट 2 बोल देता, तो क्या मतलब होता है इसका? थर्ड लास्ट, मतलब आखिरी स्टेप चाहिए 2 स्टेप छोड़ के, यानी कि थर्ड लास्ट। लास्ट बट 3 बोल देता, लास्ट बट 3 बोल देता, तो फोर्थ लास्ट। आखिरी स्टेप चाहिए लेकिन 3 को छोड़ के। ठीक है, यानी कि लास्ट स्टेप कौन सा होगा? छठा। आंसर क्या जाएगा? 5वां, आखिरी से पहले वाला। क्लियर भाई? डन। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 29 एंड अराइव? स्टेप 4, चौथे स्टेप में 29 और अराइव, चौथे चरण में 29 और अराइव के बीच में क्या होगा? अब सुनो ध्यान से, ये स्किप वाले को अरेंज करना नहीं आता होगा आपको, डायरेक्ट चौथा स्टेप कैसे बनाए वो सिखा देता हूं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूं। देखो, हमारा पैटर्न क्या था? इवन बढ़ते क्रम में, ओड बढ़ते क्रम में। हमारा पैटर्न था इवन बढ़ते क्रम में प्लस ओड बढ़ते क्रम में, और पैटर्न क्या था? लेटर घटते क्रम में प्लस शिफ्टिंग, लेटर घटते क्रम में प्लस शिफ्टिंग, और ये एक स्टेप और एक स्टेप छोड़ करके हो रहा था इवन ओड का।
ऐसा पैटर्न चल रहा था। तो डायरेक्ट फोर्थ स्टेप कैसे बनाना है ये समझो। फोर्थ स्टेप डायरेक्ट कैसे बनाना है, देखो सिंपल सा फंडा, फोर्थ स्टेप डायरेक्ट बनाना सिखा रहा हूं। सबसे पहले स्टेप में इवन अरेंज होगा, और इवन सबसे छोटा इवन कौन सा है, सबसे छोटा इवन कौन सा है, 56 और 72 में सबसे छोटा इवन 56 है, सबसे छोटा इवन 56 है, ठीक, सबसे छोटा स्टेप इवन 56 है। उसके बाद अरेस्ट, आर्टिस्ट, आर्मी, अराइव, आर्ट्स, अराइज में सबसे बड़ा कौन सा है, ए आर तो सेम है बच्चे सब में, ए आर तो सब में सेम है। ये आर लेंगे, इसका तीसरा लेटर टी लेंगे, इसका तीसरा लेटर एम लेंगे, इसका तीसरा लेटर आर लेंगे, इसका तीसरा लेटर सी लेंगे, इसका तीसरा लेटर आई लेंगे, ठीक। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, घटते क्रम में लगाने हैं लेटर, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा देखो आर से बड़ा टी है, टी से बड़ा नहीं है अभी तक कोई भी, यानी कि सबसे बड़ा आर्टिस्ट है, यानी कि पहले स्टेप में यही होगा। अब ध्यान रखना चौथा स्टेप बनाना है ना, तो शिफ्टिंग थी 1 2 3 4, नो डाउट आर्टिस्ट यहां पर अरेंज हुआ होगा, बट जैसे दूसरा स्टेप आएगा तो आर्टिस्ट यहां पहुंच जाएगा, तीसरा आएगा तो आर्टिस्ट यहां पहुंच जाएगा, तो चौथा आएगा तो आर्टिस्ट यहां पहुंच जाएगा। तो अब बनाना कैसे है, जब शिफ्टिंग हो तब, जब शिफ्टिंग हो तब, तो चौथा बनाना है तो 4 पोजीशन लिख लो, पांचवां बनाना होता तो 5 लिख लेता, छठा बनाना होता तो 6 लिख लेता, और तीसरा बनाना होता तो मैं 3 लिख लेता। अभी चौथा बनाना है तो मैंने 4 पोजीशन लिख ली। शिफ्टिंग चल रही है, शिफ्टिंग चल रही है तो आर्टिस्ट यहां आएगा, यहां पर आर्टिस्ट आएगा, ठीक, ये बात समझे, शिफ्टिंग में आर्टिस्ट यहां आएगा। देखो डिटेल में समझाना चाहूंगा एक बार मैं, देखो जैसे रिजेक्ट पहले स्टेप में यहां था, दूसरे स्टेप में रिजेक्ट और आगे पहुंच गया था, तीसरे में रिजेक्ट और आगे पहुंच गया था, चौथे में रिजेक्ट यहां पहुंच गया था। देखो मैंने कहा था 4 पोजीशन बना लेना, 1 2 3 4, जो सबसे पहले अरेंज हुआ वो सबसे चौथी पोजीशन पे पहुंच गया था, शिफ्टिंग की वजह से, शिफ्टिंग की वजह से पहुंच गया था। तो ऐसे आर्टिस्ट नो डाउट पहले स्टेप में यहां अरेंज हुआ होगा, लेकिन सेकंड में तो यहां पहुंच जाएगा, थर्ड में तो यहां पहुंच जाएगा, चौथे में यहां पहुंच जाएगा, इसलिए आर्टिस्ट यहां आएगा। पहला स्टेप, नंबर में शिफ्टिंग नहीं थी, अगर नंबर में भी शिफ्टिंग होती तो मैं 56 को यहां पहुंचा देता, नंबर में शिफ्टिंग नहीं थी इस वजह से, ठीक। उसके बाद नंबर में शिफ्टिंग है नहीं तो 4 एज इट इज अरेंज होंगे। अब ओड अरेंज होगा अगले स्टेप में, ओड, ओड सबसे छोटा ओड कौन सा है, 11, सबसे छोटा ओड कौन सा है, 11। और आर्टिस्ट में टी से छोटा है बच्चे, देखो आर बचा हुआ है, तीसरा लेटर ए आर तो सब में सेम है ना, आर बचा हुआ है, एम बचा हुआ है, आर बचा हुआ है, सी बचा हुआ है, आई बचा हुआ है, तो ए डबल आर के 2 हैं, आर है बड़ा, ए डबल आर के 2 हैं। अब ये ई है और ये आई है, तो बड़ा कौन सा है, आई, यानी कि अराइव होगा सेकेंड स्टेप। एक स्टेप में 2 काम हो रहे हैं इसलिए 2 काम लिख रहा हूं, ठीक। ये थोड़ा बड़ी जगह पे लिख देता हूं, आर्टिस्ट नेक्स्ट आएगा अराइव। अब अराइव से छोटा अरेस्ट, थर्ड स्टेप में अरेस्ट आएगा, ठीक। और नंबर में इवन की बारी है, 56 से बड़ा 72, इवन की बारी है तो थर्ड स्टेप में नंबर 72 होगा, ठीक। उसके बाद अरेस्ट से छोटा, अब जो बचे हुए हैं देखो, एम बचा हुआ है, सी बचा हुआ, आई बचा हुआ, एम सी आई में बड़ा कौन सा है, एम, अरेस्ट से छोटा, चौथा स्टेप। आर्मी यहां पर आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं आर्मी, ठीक है, वहां जगह नहीं थी। तो 4 स्टेप बन गए, 1 2 3 4। और नंबर में अब ओड की बारी है, ओड की बारी है, देखो इवन हुआ, फिर ओड हुआ, फिर इवन हुआ, अब ओड की बारी है। 11 से बड़ा नंबर कौन सा है, 29, फोर्थ स्टेप 29।
अब जो बच गए वो बीच में लिख दो, जो बच गए वो बीच में लिख दो। चौथा स्टेप डायरेक्ट बनाना था। जो बच गए वो बीच में लिख दो। क्या क्या बच गया? 81 बच गया, लिख दिया। आर्क बच गया, लिख दिया। देखो जानबूझ के वर्ड ऐसे यूज किए ताकि पूरा वर्ड लिखना पड़े आपको। 39 बच गया, लिख दिया। अराइज बच गया, लिख दिया। ये बच गए। अब उसने क्या बोला था? 29 और अराइव के बीच में कौन सा होगा? 29 और अराइव के बीच में कौन सा होगा? ठीक। चौथे स्टेप में कितने नंबर होंगे? 29 और अराइव के बीच में कितने नंबर होंगे? ये हो गया 29 अपना, और ये हो गया अराइव। इसके बीच में नंबर पूछे हैं। कितने नंबर आए? 2 नंबर आए, 2 नंबर्स हैं। और कितने एलिमेंट्स पूछना, कितने तत्व पूछता, मतलब नंबर और लेटर दोनों मिला करके। फिर आता 1 2 3 4 5। ठीक, क्लियर भाई? जो जो लाइव है, बड़ा अच्छा पैटर्न था, बड़ा मजा आया इसको सोल्व करने में। यह पता चल गया शिफ्टिंग वाले को डायरेक्ट चौथा स्टेप या डायरेक्ट तीसरा स्टेप कैसे बनाते हैं। मैंने ये सिखाना था मुझे। ठीक, चलो अगले में देखो। थर्ड स्टेप बनाओ और बेहतर और राइज को इंटरचेंज करो। जल्दी करो, थर्ड स्टेप बनाओ जल्दी। ये आप खुद करना। ये बोल रहा है बेहतर और राइज को अगर बदल दें तीसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप की स्थिति में तीसरा स्टेप बनाओ पहले तो, जैसे मैंने चौथा बना के दिखाया ऐसे। ठीक है, उसके बाद बेहतर और राइज को आपस में बदल दो, बदल दी जाती है। तो बेहतर और 29 के बीच में कितने तत्व होंगे? इसमें तत्व पूछा है। ठीक है, कितने एलिमेंट्स पूछा है, यानी कि नंबर और वर्ड्स दोनों को मिला करके सोल्व कर लेना। ना हो तो अगली क्लास में पूछ लेना। नेक्स्ट ये दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी फोर्थ स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट। चौथा स्टेप कौन सा होगा? चौथा स्टेप हम बना चुके हैं। 56-11 से शुरू होना चाहिए, नन ऑफ दिस जाएगा। 56-11 से शुरू होना चाहिए, नन ऑफ दिस जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच वर्ड नंबर इज द 5th टू द राइट ऑफ 9th एलिमेंट फ्रॉम राइट। देखो यहां पर थोड़ा अल्फाबेट टेस्ट यूज हो जाएगा। उसने पता क्या बोला? 5th राइट और 9th फ्रॉम राइट। 9th फ्रॉम राइट, पांचवें चरण में पांचवां चरण बनाओगे। उसके बाद दाएं से 9वां के दाएं 5वां। अब देखो 5th राइट, 9th राइट, राइट राइट होगा माइनस, माइनस होगा तो 4th राइट। पांचवां स्टेप बनाना, पांचवां स्टेप बनाने के बाद दाएं से चौथा काउंट कर लेना। पांचवां स्टेप बनाना और पांचवें स्टेप बनाने के बाद दाएं से चौथा काउंट कर लेना। 5th राइट 9th राइट पूछा, राइट राइट माइनस होगा। यहां अल्फाबेट टेस्ट वाला राइट राइट यूज हो गया। 4th राइट 9th राइट, राइट राइट माइनस, माइनस हो गया तो 4th राइट काउंट कर लेना। ठीक है, चलो अगला पैटर्न सीखते हैं। इस पैटर्न को देखो भाई, देखो जल्दी। चलो कुछ समझ में आया? देखते हैं। सबसे पहले क्या अरेंज हुआ? 20 अरेंज हुआ और 20 सबसे छोटा दिखाई दे रहा है भाई। 20 सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। अब सारे पैटर्न अच्छे होंगे आज और कल भी। ठीक है, अब इसके साथ साथ येलो आना चाहिए, लेकिन ट्रुथ भी अरेंज हो गया। ट्रुथ भी अरेंज हो गया भाई। 20 तो अरेंज हुआ ही हुआ, देखो 20 तो अरेंज हुआ ही हुआ। इसके साथ साथ और क्या अरेंज हुआ? ट्रुथ भी अरेंज हो गया, है ना। यानी कि येलो एज इट इज, फिर जॉयल एज इट इज, 48 एज इट इज, क्रॉस एज इट इज, ट्रूथ चला गया, 20 चला गया, कनेक्ट एज इट इज, स्टाफ एज इट इज, डेट एज इट, 78 एज इट इज। इसमें दो चीजें तो अरेंज हो रही हैं, लेकिन दोनों आगे अरेंज हो रही हैं। अब तक क्या था? एक आगे अरेंज हो रहा था, एक पीछे अरेंज हो रहा था। इसमें दोनों आगे अरेंज हो रही है। अब 20 को अगर हम देखें तो 20 सबसे छोटा नंबर है। 20 सबसे छोटा नंबर है, यानी कि पता चल गया नंबर बढ़ते क्रम में है, नंबर बढ़ते क्रम में। और ट्रुथ को अगर हम देखें तो ट्रुथ बड़ा है या छोटा है? पता नहीं भाई,
क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रुथ को देखें तो टी ना तो बड़ा है, बड़ा तो येलो ये रहा वाई, तो बड़ा तो हो नहीं सकता है ना छोटा बोल सकते, छोटे में ये रहा कनेक्ट। अब ट्रुथ क्या है बाद में देखेंगे भाई, अभी नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट में देखो 20 और ट्रुथ अरेंज हुआ है। नेक्स्ट में 20 से बड़ा 48 अरेंज हुआ, 48 अरेंज हुआ, और ये क्या अरेंज हो गया? ज्वेल अरेंज हो गया। अब जे क्यों अरेंज हुआ देखेंगे बाद में। 48 से बड़ा, अब नेक्स्ट में चलेंगे, 48 से बड़ा 78 अरेंज हो गया, 78 अरेंज हो गया, और डेट कैसे अरेंज हुआ पता नहीं। अब नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे, डेट कैसे अरेंज हुआ नहीं मालूम, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखो 20 एज इट इज ट्रूथ, 48 ज्वेल, 78 डेट एज इट इज। अब देखो येलो एज इट इज है, येलो कैसे आया? स्किप हुआ, इसका मतलब येलो, क्योंकि येलो तो अरेंज हुआ नहीं है, येलो अरेंज नहीं हुआ है, तो अरेंज क्या हुआ? स्टॉप अरेंज हुआ है, क्रॉस कनेक्ट। नेक्स्ट में कनेक्ट अरेंज हुआ है, नेक्स्ट में कनेक्ट अरेंज हुआ है। अब सुनो, कुछ नहीं देख करके समझ में आ रहा कि ट्रुथ कैसे आया। ना तो ट्रुथ बड़ा, क्योंकि ट्रुथ अगर हम अल्फाबेटिकली देखें तो बड़ा कौन सा है? बड़ा तो येलो है वाई। ना ट्रुथ छोटा, अगर हम अल्फाबेटिकली देखें तो छोटा कौन सा है? छोटा तो ये है कि नहीं? तो कैसे अरेंजमेंट हुई है नहीं समझ में आई। बट नंबर ऑफ लेटर से देखो, नंबर ऑफ लेटर से भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि 5 लेटर ना तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा तो कनेक्ट में है, ना कम है, कम तो डेट में है, यानी कि नंबर ऑफ लेटर से भी नहीं है। किसी के माइंड में पैटर्न आया? मुझे तो पता ही है, मेरा पैटर्न है तो मुझे तो पता ही है। किसी के माइंड में पैटर्न आया या मैं बता दूं? देखो, जब आपको ऐसा ना समझ में आए कि ना नंबर ऑफ लेटर है ना, तो एक बार पोजीशन भी देख लिया करो। कई बार ऐसा होता है कि आप पैटर्न ढूंढते रहते हो बट वो पैटर्न होता ही नहीं। 20 और ट्रुथ कैसे आ रहे हैं? एक्चुअल में ट्रुथ अरेंज ही नहीं हुआ, ट्रुथ अरेंज नहीं किया गया है, 20 अरेंज किया है, और उससे पहले वाला उसके साथ अटैच्ड है, पहले वाला लेटर उससे पहले वाला लेटर अटैच्ड है। ऐसी 48 अरेंज हुआ है, ज्वेल अरेंज नहीं हुआ, 48 अरेंज हुआ है, इससे जस्ट पहले वाला अरेंज किया है, अटैच किया इसके साथ, मतलब ये कनेक्टेड है, यानी कि ट्रुथ 20 एक साथ है, ऐसे ज्वेल 48 एक साथ है, ऐसे डेट 78 एक साथ है। मेरी प्रोनाउंसिएशन, मेरी इंग्लिश खराब है भाई, तो कोई वर्ड अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो टेंशन मत लेना, मुझे रीजनिंग आती है। प्रमोद ने बोला नंबर के आगे वाला आ रहा है। हाँ बिल्कुल प्रमोद, बहुत बढ़िया भाई, आपने देखा। यहां तक तो समझ में आया कि लेटर की कोई औकात ही नहीं है, नंबर है, ये लगा लो कि लेटर हस्बैंड है और नंबर वाइफ है, दोनों एक साथ आएंगे, और आपको पता वाइफ के सामने हस्बैंड की तो कोई औकात ही नहीं है, तो ऐसे है, समझ गए? चलो सुनो, तो 20 अरेंज हुआ, 48 अरेंज हुआ, 78 अरेंज होगा। जब सारे नंबर अरेंज हो गए, जब सारे नंबर अरेंज हो गए, उसके बाद कैसे अरेंजमेंट है? उसके बाद देखो येलो स्किप हुआ है, और येलो स्किप तभी हो सकता है येलो जब सबसे बड़ा हो, येलो जब सबसे बड़ा हो, येलो सबसे बड़ा ही है ऑब्वियसली, फिर स्टॉप उससे छोटा है ऑब्वियसली, फिर कनेक्ट और क्रॉस में नहीं समझ में आया कि ओ छोटा है आर बड़ा है, ओ छोटा है आर बड़ा है, या तो इसमें मिसप्रिंटिंग हो गया कि भाई क्रॉस आना चाहिए कनेक्ट आना चाहिए, यही जबरदस्ती कनेक्ट को फिट कर रहा है, यही जबरदस्ती कनेक्ट को फिट कर रहा है, क्योंकि अगर हम y को देखें, y स्किप तभी तो हो सकता है कि y सबसे बड़ा है, और फिर ऐसा अरेंज किया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, y सबसे बड़ा है, ऐसा अरेंज किया, फिर उसके बाद कनेक्ट अरेंज किया। अब कनेक्ट और क्रॉस में बड़ा तो CR था, CO छोटा है, CR बड़ा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो CR पहले आना चाहिए, ठीक? या तो ये मिसप्रिंटिंग हुआ है, या फिर क्या करेंगे, नंबर बढ़ते क्रम में इसके साथ अटैच्ड है लेटर अटैच्ड,
जुड़े हुए हैं लेटर इसके पहले वाला, कई बार पहले वाला लेटर अटैच कर देता है, कई बार आगे वाला लेटर अटैच कर देता है। अल्फाबेट, अल्फाबेट जो है डिक्रीजिंग में है। सही पैटर्न, जेन्युइन पैटर्न तो यही है कि अल्फाबेट डिक्रीजिंग में होने चाहिए, क्रॉस आगे आना चाहिए, कनेक्ट पीछे जाना चाहिए, मिसप्रिंटिंग हुई है। बट मान लो एग्जामिनर का क्या भरोसा, ना करे मिसप्रिंटिंग, तो क्या किया, अल्फाबेट 2 स्टेप तक डिक्रीजिंग और अल्फाबेट 2 स्टेप तक इंक्रीजिंग। मान लो वो ये बोल दे मैं तो ना मान रहा है मिसप्रिंटिंग, मैंने तो पैटर्न ही ऐसा बनाया है। देखो पहले नंबर अरेंज किए, पहले अकेले नंबर अरेंज किए, अकेले नंबर अरेंज किए, अल्फाबेट को कुछ नहीं कहा, नंबर से पहले वाला अल्फाबेट साथ में ले आया। फिर जैसे नंबर अरेंज हो गए, जैसे नंबर अरेंज हो गए उसके बाद अल्फाबेट अरेंज किए 2 स्टेप तक डिक्रीजिंग और 2 स्टेप तक इंक्रीजिंग, 2 स्टेप तक डिक्रीजिंग, 2 स्टेप तक इंक्रीजिंग। अगर ये मिसप्रिंटिंग नहीं है तो हम इसको यही मानेंगे, ये रियल पैटर्न है। अगर मान लो हो जाता है कई बार क्रॉस यहां हो, कनेक्ट यहां हो, ठीक है। चलो ये है पैटर्न, कंप्लीट पैटर्न ये है। क्लियर, समझ में आया? आज बिल्कुल लेटेस्ट ताजा ताजा पैटर्न डिस्कस हो रहे हैं, कल भी लेटेस्ट होंगे, ठीक है। 5th स्टेप इज द लास्ट स्टेप, 5वां स्टेप आखिरी स्टेप है। इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। अब देखो व्हाट द पोजीशन ऑफ ब्लैक इन स्टेप 4। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में स्टेप 4 डायरेक्ट कैसे बनाना है, डायरेक्ट ऐसे स्टेप में कैसे बनाना है, डायरेक्ट 4th स्टेप। देखो अब ये देख लो, जब तक नंबर हैं, जितने नंबर हैं तब तक तो नंबर अरेंज होंगे, तब तक तो अल्फाबेट की कोई औकात ही नहीं है, ठीक है। नंबर कितने हैं, 1 2 और 3। पहले तो नंबर जो है बढ़ते क्रम में लगा दो, नंबर बढ़ते क्रम में लगा दो और उससे पहले वाला उसके साथ उठा लो। तो डायरेक्ट 4th स्टेप कैसे बनाना वो समझो, ठीक है। 4th स्टेप कैसे बनाना है, पैटर्न है ये, एक सेकेंड, नंबर लगाओ सबसे पहले बढ़ते क्रम में, उससे पहले वाला लेटर अटैच कर दो। 3 स्टेप तक तो यही चलेगा, यानी कि 3 स्टेप तक तो नंबर ही चलेंगे। इंक्रीजिंग लगाना है पहला स्टेप और इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा, यानी कि 11 और ऑनेस्ट का एच आ जाएगा। फिर दूसरा स्टेप 21, इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा चौक, 21 उसके साथ सी चौक आ जाएगा। फिर उसके बाद 89 और उसके साथ अटैच हो जाएगा मैग्नेट, 89 उसके साथ अटैच हो जाएगा मैग्नेट। यानी कि ये पहला स्टेप 11 ऑनेस्ट बना, दूसरा स्टेप 21 चौक बना, तीसरा स्टेप 89 एम बना। 3 स्टेप तक तो ये हो गए। अब चौथा स्टेप, चौथे स्टेप में दिमाग लगाना है। चौथा स्टेप तक पहले तो अल्फाबेट घटते क्रम में है, यानी कि सबसे बड़ा अल्फाबेट उठाना है, सबसे बड़ा अल्फाबेट उठाना है। सबसे बड़ा अल्फाबेट इनमें कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा अल्फाबेट यू है और यू सबसे आगे है तो स्किप होगा, यू सबसे आगे है तो स्किप होगा। देखो जैसे इस पार्ट में येलो में वाई ही उठाना था, नंबर के बाद चौथे स्टेप में येलो उठाना था, लेकिन येलो को स्किप किया, फिर उसने स्टॉप उठाया क्योंकि येलो आगे ही बच गया था। इसी तरीके से यूनियन ही उठाना है और यूनियन सबसे आगे ही बचा हुआ है तो यूनियन को स्किप कर दिया, यूनियन को स्किप कर दिया क्योंकि यूनियन आगे बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब यू से छोटा, यू से छोटा कौन सा भाई, लिवरपूल एल है, यू से छोटा लिवरपूल एल है। ये चौथा स्टेप आ गया। अब बाकी जो बच गए एज इट इज लिख दो, ए एज इट इज लिख दो, ब्लैक का बी एज इट इज लिख दो, एवरीडे का ई एज इट इज लिख दो। तो ब्लैक की पोजीशन क्या है, ब्लैक की पोजीशन क्या है, राइट से सेकंड है, राइट से सेकंड है, सेकंड फ्रॉम द राइट। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो एक पोजीशन मानते 2, ये एक साथ अटैच्ड उठाए हैं बट एलिमेंट 2 हैं, तो एक पोजीशन मानते ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 10th फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 10वां नंबर, बाएं से 10वां नंबर। वॉइस आ रही है ना?
क्लियर भाई, आवाज आ रही थी? सही है। चलो तो अगला, विच स्टेप नंबर विल बी द फॉलोइंग आउटपुट, कौन सा स्टेप ये होगा? ये देख लो ना कितना अरेंज है। 11H अरेंज है पहला स्टेप, 21C अरेंज है दूसरा स्टेप, 89M अरेंज है तीसरा स्टेप। यूनियन को स्किप कर दिया था, यूनियन को स्किप कर दिया था, यूनियन तो अपने आप आएगा। उसके बाद यूनियन के बाद देखो पिछला स्टेप हमने बनाया था, यूनियन के बाद डायरेक्ट एब्जॉर्ब दे रखा है। देखो सिंपल सा फंडा, नंबर अरेंज हो गए, नंबर अरेंज हो गए, नंबर अरेंज हो गए। अब क्या बच गया? 3 स्टेप अरेंज हुए, 3 स्टेप अरेंज हुए, उसके बाद यूनियन बचा एज इट इज दे रखा है, एब्जॉर्ब बचा एज इट इज दे रखा है, लिवरपूल बचा एज इट इज दे रखा है, ब्लैक बचा एज इट इज दे रखा है, एवरीडे बचा एज इट इज दे रखा है। यानी कि तीसरा स्टेप ही है ये, तीसरा स्टेप ही है। चौथा मत मान लेना कि यूनियन अरेंज हुआ, तीसरे में ही यूनियन आगे आ जाएगा, यानी कि थर्ड स्टेप है, तीसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप। क्लियर है? किसी ने जवाब नहीं दिया इतना आसान क्वेश्चन का भी, क्या कर रहे हो यार? अच्छे लेवल के पैटर्न अगर नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है। देखो बच्चे, यूपीएसआई में बड़े अच्छे अच्छे लेवल के पैटर्न आ रहे हैं, यूपी के हर एग्जाम में बड़े अच्छे लेवल के पैटर्न आ रहे हैं। आपके बैंकिंग में, एसबीआई पीओ में तो बहुत और भी हाई लेवल के पैटर्न आ रहे हैं। कल कराऊंगा एसबीआई पीओ वाले लेवल, है ना? तो अगर आप किसी पैटर्न से दुखी होकर के दूर भागोगे तो एग्जाम में तो वो आएगा ना। और इनपुट आउटपुट में तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस चैप्टर को स्किप करके आगे बढ़ जाओ ना, यही चैप्टर तो मार्क्स दिलाने वाला चैप्टर है, तो सोल्व करने की कोशिश करो भाई। हालांकि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे, लेकिन मुझे लगा कि कुछ चीजें नहीं समझानी है, इसको कर लोगे आप। पिछली क्लास में भी करवाया था एक लास्ट स्टेप बनाना। लास्ट स्टेप बनाने के बाद जैसे ऑनेस्ट ऑब्जर्व से, हिंदी मीडियम में भी ये ऑनेस्ट और ऑब्जर्व विधियां मिलेगा, वहां पर ईमानदारी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो रिलेशन निकालना, रिलेशन निकालने के बाद उसी प्रकार आप मैग्नेट की रिलेशन निकाल देना, सॉल्व खुद करना। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू गेट द फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट के लिए कितने स्टेप की जरूरत पड़ेगी? यानी कि दिया क्या है पहले तो ये देखो। अगर मान लो ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप देता तो लास्ट स्टेप में से माइनस कर देते जितना दिया है। लेकिन अगर इसने इनपुट ही दिया है तो लास्ट स्टेप ही पूछा है कि इतने स्टेप की जरूरत पड़ेगी फाइनल अरेंजमेंट के लिए, मतलब लास्ट स्टेप क्या होगा, वो आपसे ये पूछ रहा है कि लास्ट स्टेप क्या होगा, सोल्व कर लेना। नेक्स्ट, फिफ्थ फ्रॉम राइट, 5वां स्टेप बनाना और 5वें स्टेप में दाएं से 5वां बता देना। 5वां स्टेप जो भी बनाओगे फिर दाएं से 5वां काउंट करके बना लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? इस पैटर्न को ढूंढो। देखो भाई, सबसे पहले क्या अरेंज हुआ? 11 अरेंज हुआ, 11 अरेंज हुआ, 22 भी अरेंज हुआ साथ में ही, 11 के साथ में ही 22 अरेंज हुआ। आगे बढ़ो, न्यू एज इट इज बोल्ड काउ 100, 32, 29, 45, हाउसेज 8, 38 सेम है। यानी कि 2 नंबर अरेंज हुए और 2 नंबर अरेंज हुए और 2 नंबर सबसे छोटे अरेंज हुए, 2 नंबर सबसे छोटे अरेंज हुए, एक साथ 2 नंबर अरेंज हुए और एक स्टेप में एक ही काम हुआ है। यानी कि 2 नंबर्स टुगेदर, 2 नंबर्स टुगेदर, 2 नंबर अरेंज हुए। कहां पर लिखूं? यहां लिख देता हूं, एक साथ अरेंज हुए और सबसे छोटे अरेंज हुए, सबसे छोटे अरेंज हुए। अगले में सेकंड स्टेप आए, सेकंड स्टेप में आईटी और एन न्यू अरेंज हुआ। लेकिन हम ये भी सोच सकते हैं कि आईटी और न्यू अरेंज हुआ और इसने 11 और 22 को शिफ्ट कर दिया, तो स्किप तो हो ही नहीं सकता, है ना? शिफ्टिंग में स्किप होता नहीं, ठीक है? सामने आकर के शिफ्ट कर दिया। हाँ बिल्कुल, अरुण कह रहे हैं कि ये भी शिफ्टिंग, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि शिफ्टिंग है। आईटी और न्यू अरेंज हुआ, आई अरेंज हुआ और एन अरेंज हुआ, 11 22 को शिफ्ट कर दिया,
अब ये आईटी मतलब इट और न्यू में कैसे अरेंज हुआ आय? क्या आय सबसे छोटा है? क्या आय सबसे छोटा है? नहीं। क्या आय सबसे बड़ा है? हां, आय सबसे बड़ा है, लेकिन आय और एन में भी देखना पड़ेगा हमें। आय और एन में भी हमें यह देखना पड़ेगा कि सबसे बड़े वाला इस तरफ अरेंज हुआ या इस तरफ अरेंज हुआ। जैसे 11 और 22 सबसे छोटे थे, सबसे छोटा 11, फिर उससे बड़ा 22, तो 11 इस तरफ अरेंज हुआ, 22 इस तरफ अरेंज हुआ। ठीक ऐसे आईटी और न्यू में सबसे छोटा सबसे बड़ा एन है और उससे छोटा आई है। देख लो, इनमें सबसे बड़ा एन है और उससे छोटा आई है, तो सबसे बड़ा इस तरफ अरेंज हुआ, आई इस तरफ अरेंज हुआ, यानी कि 2 लेटर टुगेदर, एक साथ। ठीक, अब अगले स्टेप में जाएंगे। अगले स्टेप में जब हमने देखा तो अगले स्टेप में क्या अरेंज हुआ? 29 एंड 32। 11 22 से बड़ा कौन सा है? 11 22 से बड़ा 29 और 32 है। 11 22 से बड़ा 29 और 32 है। ठीक है, तो एक साथ अरेंज हो रहे हैं, तो पहले को मैं एक ही बॉक्स में ले सकता हूं। 29 और 32 है, यानी कि इससे क्लियर हो रहा है कि नंबर जो है बढ़ते क्रम में जाएंगे, नंबर जो है बढ़ते क्रम में जाएंगे। अगले में क्या अरेंज होगा? अरेंज क्या हुआ अगले में? अब दिमाग लगाने वाली बात है। देखो, नो डाउट 11 22 सबसे छोटे थे, फिर 29 32 उससे बड़े थे, फिर 38 45 उससे बड़े थे, लेकिन लेटर में इसने गेम कर दिया। लेटर में इसने क्या गेम किया? एन और आई सबसे बड़े हैं, एन और आई सबसे बड़े हैं, और सी और बी सबसे छोटे हैं। अब डिक्रीजिंग नहीं बोल सकता मैं लेटर को। अगर मैं लेटर को डिक्रीजिंग बोलूं तो कैसे अरेंज होगा? डिक्रीजिंग घटते क्रम में, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़े लेटर उठाए आई और एन, फिर उससे छोटे उठाने थे भाई, उससे छोटे उठाने थे, तो उससे छोटे तो हाउस और 100 है, लेकिन इसने सबसे छोटे उठा लिए। बड़ा अच्छा पैटर्न है, सबसे छोटे उठा लिए। मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख करके तो, कि पहले तो 2-2 नंबर एक साथ, फिर उसी में 2-2 लेटर एक साथ, फिर एक शिफ्टिंग भी कर दी, और फिर लेटर में एक और गेम कर दिया। लेटर में सबसे पहले लार्जेस्ट उठाए, फिर स्मॉलेस्ट उठाए, सबसे छोटे उठाए। पहले सबसे बड़े उठाए आई और एन, फिर उससे छोटे उठाए, उससे छोटे उठाए बी और सी। ठीक, अब एक और पैटर्न चलेगा इसी में दिमाग लगाना है। उसके बाद हाउसेज और 100 बीच वाले उठा लिए। लेकिन ये पैटर्न समझ में आया? हो सकता है ये हो, इसके अलावा एक और चीज दिखाई दे रही है। देखो एक सेकंड, 5th स्टेप मैंने स्किप कर दिया था। 38 और 45 अरेंज हुआ है। नंबर का तो बहुत सिंपल है। इसके अलावा एक और चीज दिखाई दे रही है। 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर, 7 लेटर, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर। जैसे यहां पर गड़बड़ हुई ना, कि सबसे बड़े उठाए थे आई और एन, फिर उससे छोटे उठाने चाहिए थे, एच और एच, ये उससे छोटे थे, ये उठाने चाहिए थे, लेकिन उसने उठाए क्या? बोल्ड और करो। तब माइंड में आया कि भाई एक तो ये पैटर्न बन रहा है, इसमें सबसे बड़े, सबसे छोटे, फिर जो बच गए वो। दूसरा ये पैटर्न माइंड में आ रहा है कि नंबर ऑफ लेटर 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये एक सिस्टमेटिक अरेंज्ड फॉर्मेट है। 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में है, तो हम इस पैटर्न को इग्नोर करेंगे। अगर यहां भी ये सिस्टमेटिक अरेंज नहीं होता, मान लो न्यू की जगह वो बोल देता, कुछ और बोल देता, न्यूएस्ट बोल देता, एक सेकेंड, मान लो न्यूएस्ट कर देता हो, तब तो नंबर ऑफ लेटर वाला पैटर्न गायब हो जाता। अगर न्यूएस्ट कर देता तो, क्योंकि ये 2 और फिर 6 फिर 4 फिर 5, मतलब रैंडमली हो जाता, मतलब कोई सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं बनता। तब हम इस पैटर्न को प्रेफरेंस देते हैं।
कि सबसे बड़े उठाए फिर सबसे छोटे उठाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है, न्यूएस्ट नहीं दिया और एक सिस्टमेटिक वे से बनाया। नंबर ऑफ लेटर 2, ये क्या हो गया, हाँ, नंबर ऑफ लेटर 2, नंबर ऑफ लेटर 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि नंबर ऑफ लेटर इंक्रीजिंग। तो हम इस पैटर्न को इग्नोर करेंगे। ब्रैकेट में लिख देंगे नंबर ऑफ लेटर इंक्रीजिंग। बड़ा मजेदार पैटर्न था। अगर नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में है, ये फेल हो जाता, जैसे न्यूएस्ट लिख देता या आईटी की जगह कुछ और लिख देता, ठीक है, कुछ भी लिख देता, आइटम लिख देता, तो 4 लेटर 3 लेटर फिर 4 फिर 5, मतलब रैंडमली बन जाता, एक सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं बनता। तो हम इसको इग्नोर करते, जो मैंने पहले लिखा था, सबसे बड़े लेटर फिर सबसे छोटे लेटर, उसको प्रेफरेंस देते हैं। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, पैटर्न यही है। क्लियर? मजा आया पैटर्न देख के? मैं टफ से टफ पैटर्न ढूंढ करके लाया कि भाई बच्चों को मजा आना चाहिए कि सर नए नए पैटर्न आ गए। प्लस शिफ्टिंग भी, हाँ इसमें ये तो लिखा ही नहीं, प्लस शिफ्टिंग कहां लिखूं, प्लस शिफ्टिंग, एक सेकेंड, नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में प्लस शिफ्टिंग। इनपुट आउटपुट के क्लास नोट्स दे दिए भाई, 1 से लेकर के 4 तक तो मैंने अपलोड कर दिए, 1 से लेकर के 4 तक मैंने अपलोड कर दिया। आज 5वीं क्लास है, आज अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद। चलो नेक्स्ट पैटर्न देखो तो भाई, इसके बेस पे क्वेश्चन है, कुछ करने लायक होगा तो कर लेंगे। विच वर्ड नंबर वुड बी 5th पोजीशन फ्रॉम राइट इन स्टेप 5th, हिंदी मीडियम। दाएं से पांचवें के दायां पांचवा क्या होगा, दाएं से पांचवें के दायां पांचवा क्या होगा। तो पांचवा स्टेप बनाना, पांचवा स्टेप कैसे बनाओगे, 2 नंबर एक साथ उठाओगे पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में 2 लेटर एक साथ उठाओगे और उनको शिफ्ट कर दोगे। बना के दिखा दूं नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग, ठीक। तो देखो 5वां स्टेप बनाना है, शिफ्टिंग चल रही है। देखो जो पहले नंबर पे अरेंज हुआ था वो पहुंच कहां गया, 5वें स्टेप में 1 2 3 4 5वें स्थान पे पहुंच गया वो, यानी कि शिफ्टिंग हो रही है। तो शिफ्टिंग के कैसे बनाते हैं डायरेक्ट, वो समझ लो। डायरेक्ट 5th स्टेप कैसे बनाओगे, तो 5 पोजीशन लिखो। अब 5वां स्टेप बनाना तो 5 पोजीशन लिखो, 1 2 3 4 5। सिंपल सा फंडा है, जो पहले स्टेप में यहां रेंज होगा वो शिफ्ट होते 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 5वें स्टेप में यहां पहुंच जाएगा, यानी कि 5वें स्टेप में यहां पहुंच जाएगा। अब सुनो पैटर्न क्या है, सबसे पहले 2 नंबर एक साथ उठाएंगे बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में उठाएंगे मतलब सबसे छोटे नंबर उठाएंगे, सबसे छोटे नंबर उठाएंगे। सबसे छोटे नंबर कौन सा है, 12 है और 13 है। अब यह भी ध्यान रखना 12 और 13 लगाने कैसे हैं, सबसे छोटा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, उससे बड़ा राइट हैंड साइड, सबसे छोटा लेफ्ट हैंड साइड, उससे बड़ा राइट हैंड साइड, यानी कि 12 लेफ्ट हैंड साइड और 13 राइट हैंड साइड, 12 लेफ्ट हैंड साइड और 13 राइट हैंड साइड। ये पहला स्टेप है, सॉरी 2 नंबर क्यों दे दिया, ये पहला स्टेप है, एक ही स्टेप में तो सारे काम होंगे। अब दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में अब किसकी बारी है, लेटर की एक साथ उठाने हैं, नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में लगाने हैं। नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में लगाने हैं तो सबसे कम नंबर ऑफ लेटर वाले उठाएंगे, सबसे कम नंबर वाला उठाएंगे। सबसे कम नंबर वाला, सबसे कम नंबर वाला कौन सा, आइस दूसरे स्टेप में, और आइस से बड़ा कौन सा, गुड दूसरे स्टेप में। अब आइस और गुड में भी देखना, जो 2 लेटर थे वो इस तरफ, 3 थे वो उस तरफ, यानी कि छोटा जो नंबर ऑफ लेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड, बड़ा राइट हैंड साइड, नंबर की तरह ही, ठीक है। तो जो छोटा नंबर ऑफ लेटर लेफ्ट हैंड साइड, बड़ा राइट हैंड साइड, तो छोटे नंबर ऑफ लेटर आइस लेफ्ट हैंड साइड, गुड राइट हैंड साइड। आइस आएगा, आइस का आई लिख देता हूं, गुड का जी लिख देता हूं।
दूसरे स्टेप में ये अरेंज हुआ। तीसरे स्टेप में अब नंबर की बारी है। नंबर 12 और 13 से बढ़ते क्रम में। 12 और 13 से बड़ा कौन सा है? 12 और 13 से बड़ा है 21 और 35। ठीक, 35 राइट हैंड साइड, 21 लेफ्ट हैंड साइड। चौथे स्टेप में शिफ्टिंग चल रही है, इस वजह से मैंने यहां शिफ्ट कर दिया। चौथे स्टेप में नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग आइस और गुड के बाद नंबर ऑफ लेटर 4 के बाद नंबर ऑफ लेटर ब्राउज में 5 है, और इससे बाद इसमें 3 3 6 2 8 है, मनी में 5 है, ब्राउज में 6 है, मनी में 5 है, ठीक, ब्राउज में 6 है, मनी में 5 है। तो ब्राउज में 6 है, ज्यादा है उस तरफ, मनी में 5 है, कम है इस तरफ। पांचवें स्टेप में अब नंबर की बारी। नंबर बढ़ते क्रम में 21 35 से बड़ा 41। पांचवा स्टेप, अकेला नंबर आएगा 41। जो बच गए वो लास्ट में, लिख दो। ठीक, इसके साथ एक और नंबर देना चाहिए उनको, सही क्वेश्चन तो तब बना। ठीक है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बच गए वो लास्ट में काउंट कर लेंगे। उसके बाद दाएं से राइट से 5वां पूछ लेंगे। मेन मुद्दा है बनाना कैसे है। एक नंबर छोड़ दिया यार, मैंने गलती कर दी। ओ शिट सर, 18। अरुण ने अब कमेंट किया। कई बार ऐसा होता है जब मैं यहां से ऐसे देखता हूं ना, तो सारे नंबर एक साथ दिखाई नहीं देते, मिस हो गया। पहले क्यों नहीं बताया यार? आ जाओ, नंबर वाला की नंबरिंग मिटाता हूं फिर। कमाल हो यार, बता नहीं सकते थे? इतना तो बता दिया करो कि सर आपकी आंखें फूट गई। आ जाओ, 12 13 तो ठीक था, पहला स्टेप तो ठीक था, तभी तो मुझे यार एक नंबर कम कैसे पड़ गया। 12 13 के बाद 18 21 आएगा। दूसरा स्टेप 18 21 आएगा। इस तरफ 21 इस तरफ। अल्फाबेट तो ठीक अरेंज किए हैं ना, देख लो एक बार, चेक कर लो। 35 41। एक सेकेंड, नंबर का तो तीसरा स्टेप होता है, पहला होगा, तीसरा होगा, फिर 5वां होगा। पहला होगा, तीसरा होगा, फिर 5वां होगा। तीसरा, यहां तो 2 ठीक था, सब गड़बड़ हो गया। फिर 5वां होगा। 5वें स्टेप में ये क्या कर रहा हूं? 5वें स्टेप में 35 इस तरफ आएगा और 41 इस तरफ आएगा। यही था ना? ठीक है। थर्ड स्टेप में 18 21, ठीक है। अल्फाबेट तो ठीक अरेंज किया ना, देख लो एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं। आई में 3 लेटर और जी वाले में 4 लेटर, ठीक है। दूसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप बनेगा MB। चौथे स्टेप में मनी में 5 लेटर और ब्राउन में 6 लेटर। MB ठीक लिखा है, हाँ लेटर ठीक लिखे हैं, ये 5वां स्टेप हो गया। अब जो बच गया वो क्या बच गया? Q बच गया, वो यहां लिख दो। क्या बच गया? E बच गया, वो यहां लिख दो। और क्या बच गया? C लिख दो, वो यहां लिख दो। और दाएं से 5, 1 2 3 4 5, 12 इज द राइट आंसर। देखो, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेन मुद्दा पता क्या है? मेन मुद्दा है ये पैटर्न ढूंढना। ये पैटर्न मिलने के बाद कुछ नहीं है। जैसे छोटी सी गलती मेरे से हो गई थी, 18 मिस हो गया था, बट वो कंसेप्चुअल गलती नहीं बोल सकते, उसको हम सुधार सकते हैं उसी टाइम। एग्जाम में भी गलती हो भी जाए, फटाक दे सुधर गई, है ना। बट अगर कंसेप्चुअल गलती कब होती? जब आपको ये पैटर्न ही पकड़ में नहीं आ रहा कि भाई अरेंज किया क्या है। अगर ये पकड़ में नहीं आया तो फिर ये सारे क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे।
तो मेन मुद्दा इसीलिए मैं ये कहता हूं, ये क्वेश्चन तो आप सोल्व कर लेना। लास्ट बट वन मतलब सेकंड लास्ट बता ही दिया था, बना लेना सेकंड लास्ट, ठीक है। टोटल कितने स्टेप होंगे उसके अकॉर्डिंग सेकंड लास्ट देख लेना। इसमें क्या पूछा है, आइस की पोजीशन पूछी है, छठा स्टेप बनाना और आइस की पोजीशन देख लेना। इसमें क्या पूछा है, कितने स्टेप और चाहिए, मतलब लास्ट स्टेप पूछा है। इसमें क्या पूछा है, 21 और 12 के बीच में कितने एलिमेंट होंगे स्टेप सेवंथ में, सातवें स्टेप में, सातवां स्टेप बनाना और उसके अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। ठीक है, क्लियर। अब नया पैटर्न देखो, अब पैटर्न करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ये सारे पैटर्न है। आ जाओ, दिमाग लगाओ, लगाओ भाई दिमाग। हो गया, लगाया दिमाग। चलो आ जाओ, सबसे पहले क्या अरेंज हुआ, पे रोल अरेंज हुआ, सैंक्शन एज इट इज, रेवेन्यू एज इट इज, 44 एज इट इज, पैसेंजर एज इट इज, अदरवाइज एज इट इज, 80 कॉपी पेस्ट, डेमोन्स्ट्रेटिंग कॉपी पेस्ट, इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट, शिपिंग कॉपी पेस्ट, 60 कॉपी पेस्ट। अरे बस एक ही चीज अरेंज हुई। एक सेकंड सर, पिछले क्वेश्चन में फिफ्थ स्टेप 35-41 होगा, आपने 31-41 लिख दिया। अच्छा 35 है क्या, वो तो कोई इश्यू नहीं है यार, ये तो बच्चा भी ठीक कर लोगे, 35-41 होगा, कोई नहीं। 31 गलती से लिखा हुआ, वो कोई इश्यू नहीं है। आ जाओ, हाँ इस पे नेक्स्ट में, ये तो बड़ा इजी लग रहा है शुरू में, तो आगे देखेंगे क्या होगा। शुरू में तो एक ही चीज अरेंज हुई, बाकी सब एज इट इज है, कॉपी पेस्ट। इसका मतलब आगे देखेंगे क्या होगा। उसके बाद पेरोल के बाद क्या अरेंज हुआ, सैंक्शन अरेंज हुआ। फिर क्या अरेंज हुआ, बाकी सब यहां छोड़ मत देना, ये नहीं कि अगले स्टेप में पहुंच जाएंगे, देख लेना बाकी सब कॉपी पेस्ट है भी कि नहीं है। देखो पेरोल के बाद सैंक्शन अरेंज हुआ, लेकिन सैंक्शन नहीं अरेंज हुआ, पैसेंजर अरेंज हुआ एक्चुअल में, ये तो स्किप हुआ है। तभी कह रहा था सैंक्शन अगर अरेंज होता तो रेवेन्यू आता अगला, लेकिन ये स्किप हुआ है। तो ये स्किप हुआ तो अरेंज क्या हुआ है, पैसेंजर अरेंज हुआ है। रेवेन्यू कॉपी पेस्ट 44 कॉपी पेस्ट, अदरवाइज 80, डेमोन्स्ट्रेटिंग इंफॉर्मेशन, शिपिंग 60। नेक्स्ट में पैसेंजर के बाद क्या अरेंज हुआ, इंफॉर्मेशन आया है, रेवेन्यू आगे चला गया। नेक्स्ट में अभी नंबर को उसने कुछ नहीं छेड़ा है। नेक्स्ट में इंफॉर्मेशन के बाद डेमोन्स्ट्रेटिंग अरेंज हुआ है। ठीक, अभी नंबर को उसने कुछ नहीं किया है, नंबर जैसे थे अभी तक वैसे ही है। अगले में डेमोन्स्ट्रेटिंग के बाद क्या अरेंज हुआ, अदरवाइज अरेंज हुआ है। अब एक चीज देखो यार, पेरोल अरेंज हुआ, फिर सेक्शन अरेंज हुआ। पहले अल्फाबेट को देखो, अल्फाबेट। सबसे पहले अगर ये होता अल्फाबेटिकली तो पी और पी सेम है, तो यहां कैसे अलग अलग कैसे आए, तो अल्फाबेटिकली तो नहीं है। अब नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग अगर ये होता, अगर ये नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग होता तो क्या करते हैं, सुनो। अरुण ने कहा लेटर काउंट करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग अगर होता तो क्या होता। देखो पेरोल में कितने लेटर हैं, 3 और 3 6 1 7, इसमें 3 3 6 2 9, इसमें 3 3 6 3 9 9 ही है ना, इसमें भी 9 ही है, 3 3 6 2 8 है इसमें 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9 और 2 11 11, इसमें 3 और 3 6 3 9 3 12 और 1 13,
यानी कि नंबर ऑफ लेटर तो बढ़ते क्रम में लग रहे हैं, नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में लग रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में है, शुरू में तो ऐसा लग रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो यहां तक तो नंबर के साथ उसने छेड़खानी की भी नहीं है। अब नेक्स्ट में जैसे डेमोन्स्ट्रेटिंग अरेंज होने के बाद नेक्स्ट क्या अरेंज हुआ, अदरवाइज। एक्चुअल में अदरवाइज अरेंज नहीं हुआ, क्योंकि अदरवाइज में तो नंबर ऑफ लेटर कम है, अदरवाइज में नंबर ऑफ लेटर कम है, इसका मतलब ये अदरवाइज अरेंज नहीं हुआ है। अब ये नंबर अरेंज हुए हैं, अदरवाइज 80 एक साथ है। जैसे एक क्वेश्चन आया था जिसमें अटैच थे, पहले वाला लेटर नंबर के साथ अटैच था, यानी कि यहां पर पहले लेटर अरेंज हुए, नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में, पहले लेटर अरेंज हुए, नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में, फिर नंबर अरेंज हुए, नंबर अरेंज हुए, नंबर अरेंज हुए, अदरवाइज 80 सबसे बड़ा नंबर, अदरवाइज 80 सबसे बड़ा नंबर। अब जैसे ही अदरवाइज 80 सबसे बड़ा नंबर आया तो रेवेन्यू 44 कैसे आ गया, शिपिंग 60 आना चाहिए पहले तो। अदरवाइज में कितने लेटर हैं, 3 3 6 3 9, 3 3 6 एक साथ, 3 3 6 2 8। लेटर के आगे वाला लेटर साथ में है, लेकिन एक और स्टेप बनना चाहिए, इसको फिफ्थ स्टेप इज द लास्ट स्टेप बोल नहीं सकता, ये इसने गड़बड़ की है। अदरवाइज 80 अरेंज हुआ, ठीक है, रेवेन्यू 44 के बाद एक और स्टेप बनेगा और 6 स्टेप इज द लास्ट स्टेप बोलना पड़ेगा इसको। अभी लास्ट स्टेप बना ही नहीं है, क्योंकि अभी नंबर अरेंज हुए ही नहीं है। अदरवाइज 80, अगर 80 इसने सबसे बड़ा वाला उठाया है, ठीक है, बड़ा वाला उठाया है तो एक और स्टेप बनेगा, लेकिन क्वेश्चन तो आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है तो कुछ सोचना पड़ेगा। क्या क्या सोचना है, ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ लेटर 3 3 6 3 9, 3 3 6 एक साथ, 3 3 6 2 8। नहीं, नंबर ऑफ लेटर भी रैंडमली है, ये 9 है, ये 3 3 6 एक साथ है, ये 8 है, यानी कि नंबर ऑफ लेटर भी ना बढ़ते क्रम में ना घटते क्रम में। और क्या हो सकता है, अटैच तो है, इतना तो दिख गया, इतना तो फिक्स हो गया कि ये नंबर जुड़े हुए हैं। देखो अदरवाइज 80 एक साथ है, रेवेन्यू 44 एक साथ है, शिपिंग 60 एक साथ है, और क्या हो सकता है। अब नंबर ऑफ लेटर देख लिए, नंबर की कोई पैटर्न है नहीं, क्योंकि 80 60 44 होते तो डिक्रीजिंग में होते, या 44 60 80 होता तो बढ़ते क्रम में होते। फिर देखो अल्फाबेटिकली O R S, O R S, यानी कि अल्फाबेटिकली लेटर, अल्फाबेटिकली O छोटा R बड़ा S बड़ा, बढ़ते क्रम में। पहले तो नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में। अब इसमें औकात नंबर की नहीं है, औकात का मतलब वैल्यू, कि नंबर की कोई वैल्यू ही नहीं है, नंबर की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर यही क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मेरा मेन फोकस है आपको मैक्सिमम पैटर्न सिखाना, प्लस आपका दिमाग ऐसा बनाना कि आप खुद पैटर्न बनाने लग जाओ। मान लो आपके एग्जाम में, एक बार मैं यहां लिखना चाहूंगा, यही क्वेश्चन ऐसे मिल जाता, पी मिल जाता, ये पेरोल का मैं पी लिख रहा हूं, ध्यान रखना, एस मिल जाता, फिर पैसेंजर का मैं पी लिख रहा हूं, आई मिल जाता, पूरा मिलता, वैसे तो मैं छोटा लिख रहा हूं टाइम वेस्ट ना हो, डेमोन्स्ट्रेशन का डी लिख देता एज इट इज, फिर O80 लिख देता, और अगले स्टेप में पता क्या करता, मैं S60 कर देता और R44 कर देता। मैं कह रहा था ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ है कि नहीं है, अगर छठा स्टेप ये बना करके दे देता और वो बोलता 6 स्टेप इज द लास्ट स्टेप, छठा स्टेप आखिरी स्टेप है, तो ये पैटर्न पूरा बदल जाता। 5 स्टेप तक तो सेम चलता, ये पूरा पैटर्न बदल जाता। फिर ये पैटर्न पता क्या होता, नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में, उसके बाद अल्फाबेटिकली था ये, उसके बाद नंबर्स जो हैं घटते क्रम में, नंबर्स घटते क्रम में, और नंबर से पहले वाला लेटर सिर्फ अटैच्ड है, उस लेटर की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो ऐसा करता तो, लेकिन उसने 5th स्टेप इज द लास्ट स्टेप दे दिया, तो रैंडमली क्या है,
रैंडमली है नंबर 80 44 60। रैंडमली का मतलब कोई पैटर्न ना हो। भाई पैटर्न क्या होता है, डिक्रीजिंग में या इंक्रीजिंग में। पैटर्न क्या होता है, डिक्रीजिंग में या इंक्रीजिंग में। तो जब कोई पैटर्न ही नहीं है, या इवन ऑड का पैटर्न होता है, यही तो पैटर्न होता है। जब कोई पैटर्न ही नहीं है नंबर का, स्क्वायर क्यूब ये सब इन दोनों का टोटल करके देख लो, ये मत सोच लेना कि 8 0 8 बन गया, 4 4 8 बन गया, डिक्रीजिंग हो गया सर। इतना डेप्थ लेवल भी मत सोचना, है ना। हाँ सुनो, तो नंबर जब घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में है ही नहीं, तो नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, लेटर की वैल्यू है। फिर लेटर अल्फाबेटिकली बढ़ते क्रम में। अगर ये ऐसा देता तो हम लेटर की कोई वैल्यू नहीं मानते, क्योंकि फिर लेटर रैंडमली बन जाते हैं, OSR रैंडमली बन जाते हैं, फिर नंबर अरेंज हो जाते हैं। फिर हम वैल्यू किसको देते हैं, नंबर को। प्रैक्टिकली बात समझ में आई। देखो बच्चे, ऐसे बनाने को तो पैटर्न अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड चलाने को, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक टॉपिक को 1 साल तक पढ़ा सकता हूं मैं। एक ही टॉपिक 1 साल नहीं 10 साल तक एक ही टॉपिक चला सकता हूं। लेकिन एक पॉइंट पे हमें चीजों को रोकना भी पड़ता है, आपको भी रोकना पड़ता है। ऐसे मैथ में भी होता है, ज्योमेट्री पढ़ो तो कितना ही पढ़ लो, लेकिन एक लेवल के बाद रोकना पड़ेगा आपको, अपने आप को भी, हमें भी। बट उस पॉइंट पे जो रोकेंगे, कल या परसों आखिरी क्लास होगी, उससे पहले आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि ये एक एग्जाम्पल है जिसमें सर ने हमें नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में कराए हैं। हो सकता है एग्जाम में नंबर ऑफ लेटर घटते क्रम में आ जाए। सर ने हमें यहां अल्फाबेटिकली बढ़ते क्रम में बताया है, जिसमें नंबर की कोई औकात नहीं है। हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए जिसमें लेटर की कोई औकात नहीं है और नंबर घटते क्रम में। नंबर घटते क्रम में भी हो सकते हैं, बढ़ते क्रम में भी हो सकते हैं। मतलब अपने आप को स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी बनाओ, दिमाग लगाओ कि क्या क्या और हो सकता है। सिस्टमेटिकली एक लिमिट तक सोचो। ऐसा नहीं कि सर 8 + 0 8 और 8 को डिवाइड बाय 2 स्क्वायर कर दिया और फिर मल्टीप्लाई बाय 4 और लास्ट में करके सर जी एक मिल गया। नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है, बट एक लिमिट तक जरूर सोचना है सारी चीजें। ये बात समझ में आई कि अगर मैं छठा स्टेप देता तो पैटर्न पूरा बदल जाता। लेकिन अभी उसने क्या बोल दिया, 5th स्टेप इज द लास्ट स्टेप। और कई बार आपको ऐसा लगेगा एग्जाम में कि भाई क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई यार, लेकिन बैंकिंग का एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे भाई, कौन सा होगा देखेंगे। ये भगवान, आशीष ने देखो सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, ये कमेंट पता कितनी बार किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार कमेंट किया है। पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया। कमेंट अगर बहुत सारे चले जाते हैं ना, तो मैं मेन कमेंट वहां सिस्टम के पास जाकर के पीछे करके देख लेता हूँ, जो मेन कमेंट होते हैं। बीच बीच में जो कमेंट होते हैं एक्स्ट्रा, उनको इग्नोर कर देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन खत्म हुआ, जैसे मैंने छठा स्टेप लिखा तो कमेंट आने शुरू हुए, वाह सर जी मौज कर दी, वाह क्या पैटर्न है, वाह बढ़िया लगा। वो सब पढ़ा नहीं। चलो आ जाओ। आशीष भी मान है, पहले तो वो कमेंट इतने किए, अब सॉरी सर 6 बार लिख दिया, बढ़िया। नेक्स्ट पैटर्न ढूंढो भाई इसमें। अभी सॉरी सर को जस्टिफाई करने के लिए सॉरी सर डबल, फिर 6 बार लिख दो। आ जाओ नेक्स्ट पैटर्न देखो। खुश रखते हो आप मेरे को। ढूंढो भाई, ढूंढो पैटर्न ढूंढो, लगाओ दिमाग लगाओ। इनपुट दे रखा है सबसे पहले, कोर अरेंज हुआ, लगाओ दिमाग जल्दी से। कोर अरेंज हुआ, आराम से चल रहा हूं, तब तक दिमाग लगाओ। जुपिटर एज इट इज 36, एज इट इज इनोवेशन, एज इट इज 93, एज इट इज एनर्जी, एज इट इज 114 चला गया। कहां चला गया देखो, यहां तक तो एज इट इज चले, जुपिटर 36, इनोवेशन 93, एनर्जी 114 चला गया लास्ट में। 114 चला गया लास्ट में। देखो अक्सर पता क्या होता है, YouTube पे बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट सिलेबस करवाया हुआ है।
कंप्लीट करवाया हुआ है यूट्यूब पे, मैं भी कराऊंगा कंप्लीट यूट्यूब पे, कंप्लीट कराऊंगा सारा। तो फिर आप लोगों ने पैसे क्यों दिए, क्यों एडमिशन लिया? लेकिन वो कंप्लीट कराने के बाद बियॉन्ड कंप्लीट जो होता है, कंप्लीट से भी अपार, एज ए टीचर बनाना, एज ए एक्सपर्ट बनाना, रीजनिंग गुरु पूरा आपके माइंड में फिट कर देना, वो पेड में ही होता है, वो पेड में ही होता है। प्रैक्टिस भी से लेकर के बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लास लेकर के वो सारा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप यहीं से आए हो, वहां पर आपको क्लास पसंद आई, दो ही जगह से तो आए हो, यूट्यूब से या रेफरेंस से। आपके यार प्यार मित्र भाई बंधु मेरे से पढ़े, उन्होंने आपको सजेस्ट किया, आपने एडमिशन ले लिया। आप भी कल को सजेस्ट करोगे, आपके भाई बंधु एडमिशन ले लेंगे। बट इस यूट्यूब और इस रेफरेंस, आपके भाई बंधुओं ने जिन्होंने सजेस्ट किया ना, उनके नोट्स उठाना और आप अपने नोट्स उठाना, उनके नोट्स उठाओगे और आप अपने नोट्स उठाओगे, तो आपका जिसने सजेस्ट किया ना वो भी दोबारा एडमिशन ले लेगा। बोला सर तो बहुत एक्स्ट्रा करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले बैच में आप फिर एडमिशन ले लो ना, इसका मतलब ये है कि आपको कंप्लीट यूट्यूब प्लस पहले रेफरेंस का मतलब पहले 1 साल 1.5 साल पहले जो पढ़ते थे, हाँ नो डाउट 1.5-2 साल बाद तो फिर चीजें और अपडेट होंगी, नए क्वेश्चन आएंगे, नई अपडेट होगी, नई चीजें पढ़ाऊंगा, तब तो फिर अपडेट हो जाएगा चीजें। बट आपको मैं वो भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पेड पे तो कंप्लीट से बियॉन्ड कंप्लीट होगा, अपार शक्ति आएगी आपके अंदर, ये कभी ना पढ़ाऊं मैं। एमटीएस में नहीं आते इस चैप्टर से, एसएससी में नहीं आते, ये चैप्टर शुरू किया तभी बता दिया था, और एसएससी वाले बच्चों के लिए मैं सिलोजियम अपलोड कर रहा हूं, इसलिए सिलोजियम देखते रहो। लेटर का काउंट करके इंक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर। अरुण बोल रहे हैं लेटर काउंट करके इंक्रीजिंग और नंबर डिक्रीजिंग। एक बच्चे ने जवाब दिया, और कोई? चलो अगले में देखो, क्योर अरेंज हुआ, जुपिटर 36, इनोवेशन 93, एनर्जी 81, करेज एज इट इज 99 चला गया। अब यहां तक तो समझ में आ गया, नंबर तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ना कोई शिफ्टिंग है, इजी पैटर्न। लेकिन कोर और क्यूर में कैसे आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कैसे क्या हुआ। एनर्जी अरेंज हुआ, एनर्जी अरेंज हुआ, और यहां पर 93 अरेंज हुआ। नेक्स्ट में करेज अरेंज हुआ। अब देखो अल्फाबेटिकली तो नहीं है, क्योंकि अल्फाबेटिकली अगर होता तो सी सी ई सी, तो सी सी ई सी कैसे है, तो अल्फाबेटिकली तो गायब। फिर नेक्स्ट में जुपिटर, इसके साथ साथ 81 अरेंज हुआ। नेक्स्ट में जुपिटर अरेंज हुआ, इसके साथ साथ 63 अरेंज हुआ। नेक्स्ट में इनोवेशन अरेंज हुआ, और इसके साथ साथ 36 अरेंज हुआ। तो नंबर तो घटते क्रम में लास्ट में है, नंबर घटते क्रम में लास्ट में। लेटर देखो, कोर में 4 लेटर है, क्यूर में 4 लेटर है, एनर्जी में 6 लेटर है, करेज में 3 और 3 6 1 7 है, जुपिटर में 3 और 3 6 1 7 है, इनोवेशन में 3 और 3 6 और 3 9। नंबर ऑफ लेटर बढ़ रहे हैं, और जहां नंबर ऑफ लेटर सेम है, ऐसा पैटर्न कराया भी था, जहां नंबर ऑफ लेटर सेम है उसमें अल्फाबेटिकली ओ छोटा यू बड़ा। जैसे यहां पर नंबर ऑफ लेटर सेम थे तो सी छोटा जे बड़ा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ लेटर बढ़ते क्रम में, ठीक है, नंबर घटते क्रम में। नंबर ऑफ लेटर अगर सेम है तो अल्फाबेटिकली, नंबर ऑफ लेटर सेम है तो अल्फाबेटिकली। देखूंगा भाई, अभी डिसाइड नहीं है इसके बाद कौन सा चैप्टर कराऊंगा, शायद सिटिंग अरेंजमेंट करा सकता हूं शायद, या फिर कोई और उठा सकता हूं, देखूंगा, अभी डिसाइड नहीं है। ठीक है, ये पैटर्न है। नेक्स्ट में पैटर्न ढूंढो, अब पैटर्न करवा के जाऊंगा जल्दी जल्दी। देखो चूज अरेंज हुआ, ठीक है, और प्रोन 9 एक साथ है, ये 1 प्रोन 9 क्या हो गया? ये 1 प्रोन कैसे आ गया? सी अरेंज हुआ, फिर देखते हैं आगे देखते हैं, कुछ ना कुछ मिसप्रिंटिंग मेरे से ही हुई है, देखते हैं हुआ है कि नहीं। आ जाओ,
प्रोन एज इट इज 1 को इग्नोर कर दो एक बार, 9 एज इट इज, 36 गायब, यानी कि पैटर्न जबरदस्त। प्रोन एज इट इज, 9 एज इट इज, 49 एज इट इज, एंगल एज इट इज, 66 एज इट इज, क्रो एज इट इज, 64 एज इट इज, इडियट एज इट इज, सी आगे चला गया, 54 एज इट इज, 51 गायब क्या हुआ, 36। देखते हैं कुछ गड़बड़ हो गई हो, मिसप्रिंटिंग अगर हुई है तो मैं बता दूंगा, गलत है क्वेश्चन। देखते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक, देखते हैं अभी रुक जाओ, आगे जाकर के बता दूंगा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कहां है, नहीं है तो क्या है। 36 गायब क्या हुआ है, 36, और बना क्या है, 1। गायब क्या हुआ है, 36, बना क्या है, 1। ठीक, आगे देखेंगे एक बार। सी एज इट इज, 1 एज इट इज, अरेंज क्या हुआ, इडियट अरेंज हुआ। उसके बाद इडियट अरेंज हुआ, फिर 29 बन गया ना, मिसप्रिंटिंग है भाई, गड़बड़ है, छोड़ो। लेकिन लास्ट तक सारे बदल गए, रुक जाओ एक बार, रुक जाओ। इडियट, प्रोन एज इट इज, ये भी तो, यहां भी तो मिसप्रिंटिंग है, यहां गैप आना चाहिए, गड़बड़ तो हुई है। प्रोन एज इट इज, 9 एज इट इज, एंगल एज इट इज, 66 एज इट इज, क्रो एज इट इज, 64 एज इट इज, इडियट चला गया, 54, 51 गायब क्या हुआ है, गायब क्या हुआ, 49 गायब हुआ। देखते हैं क्या गड़बड़ है, बाद में देखेंगे। गायब क्या हुआ, 49, और बना क्या है, 29। बना क्या है, 29। ध्यान रखो, ऐसा होता है कई बार, गायब होकर के नया नंबर आ जाता है, गायब होकर के नया नंबर आ जाता है। 36 गायब हुआ था और बना क्या था, 1। 49 गायब हुआ है और बना क्या है, 29। आगे देखेंगे। सी आई इडियट 29, प्रोन स्किप हुआ, प्रोन एज इट इज पुट किया, उसके बाद 9 कॉपी पेस्ट, एंगल कॉपी पेस्ट, 66 कॉपी पेस्ट, क्रो 64, 54 गायब क्या हुआ है, 51, और बना क्या है, 31। गायब क्या हुआ, 51, और बना क्या, 31। नेक्स्ट उसके बाद सी एज इट इज, 1 एज इट इज, इडियट एज इट इज, 29 एज इट इज, प्रोन एज इट इज, 31 एज इट इज। अरेंज क्या हुआ, यहां पर प्रोन भी अरेंज हुआ था साथ साथ में। अरेंज क्या हुआ, क्रो 9 एज इट इज, एंगल एज इट इज, क्रो अरेंज हो गया, 66 एज इट इज, 54 गायब हुआ है और बना क्या है, 39। 54 गायब हुआ है और बना क्या है, 39। नेक्स्ट, सी एज इट इज, 1 एज इट इज, इडियट एज इट इज, 29 एज इट इज, प्रोन एज इट इज, 31 एज इट इज, क्रो एज इट इज, 39 एज इट इज। उसके बाद यहां तक तो अरेंज हो गया था, क्रो 39। उसके बाद 39 के बाद 9 अरेंज हुआ और 50 अरेंज हुआ, और गायब क्या हुआ है, एक सेकेंड, 50 अरेंज हुआ और गायब क्या हुआ है, 64। देखो, पहले 36 गायब हुआ, बना क्या, 1, फिर 49 गायब हुआ, बना क्या, 29, फिर 31 गायब हुआ, 31 गायब हुआ था, सॉरी, फिर उसके बाद 51 गायब हुआ, बना क्या, 31। यहां मैंने सर्कल गलत कर दिया, क्योंकि जो बन रहा है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना। हाँ, 51 गायब हुआ, 31 बना, फिर 54 गायब हुआ, 39 बना, फिर 64 गायब हुआ, 50 बना। उसके बाद अगले में एंगल अरेंज हुआ और 66 गायब हुआ और 60 बना। जो गायब हो रहा है उसको मैं सर्कल कर रहा हूं और जो नया बन रहा है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। 66 गायब हुआ, 60 बन गया। मैंने आपको कहा था कोई चीज गायब होकर के नहीं बन सकती है, मिसप्रिंटिंग भी हो सकता है, मैं बता दूंगा। नहीं भी हुआ तो बनेगी ना, तो वो एक सिस्टमेटिक वे से बनेगी। वो अगर बनेगी ना तो वो एक सिस्टमेटिक वे से बनेगी। तो सबसे पहले तो बच्चे लेटर को देख लो, लेटर क्या अरेंजमेंट चल रही है। लेटर लगातार चल रहे हैं, CIPCNA। कोई पैटर्न है लेटर में? नहीं। अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखें तो C से बड़ा I और से बड़ा P, फिर C कैसे आ गया? ठीक है,
अगर हम वोवल्स कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग देखें तो वो भी नहीं। नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग देखें, नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर, 6, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 5, नंबर ऑफ लेटर भी गायब हो गया। इनपुट इनपुट पे तो एक है ही नहीं। हाँ अरुण वही तो कह रहा हूं मैं, देखो बच्चे 36 गायब हो रहा है, 1 बन रहा है, नेक्स्ट में 49 गायब हो रहा है, 29 बन रहा है। हालांकि ये पैटर्न मेरे को कल लेकर के आना था गायब करने वाले, कि गायब होकर के नया नंबर बन सकता है। एक नंबर चला गया, नया नंबर आ गया, फिर नंबर चला गया, फिर नया नंबर आ गया। ठीक है, ये कल लेकर के आना था, बट मैं आज ही बता रहा हूं। लेकिन कोई एक सिस्टमेटिक पैटर्न लगेगा, कोई एक सिस्टमेटिक पैटर्न लगेगा कि 36 से 1 कैसे बना भाई, 36 से 1 बना तो कैसे बना, ऐसी 49 से 29 किसी लॉजिक से बनेगा। डिफरेंस बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है, मल्टीप्लाई बन सकता है, ये सारे पैटर्न बन सकते हैं। डिफरेंस बन सकता है 35 का डिफरेंस, फिर 20 का, फिर 20 का, फिर नहीं, डिफरेंस तो सिस्टमेटिक नहीं चल रहा। और सोचो एक बार, ठीक है। और दूसरा अल्फाबेट भी नहीं दिख रहा, सेम चूज और इडियट, उसके बाद प्रॉन, फिर क्रो, फिर 9, फिर एंगल में 5 लेटर है, नंबर ऑफ लेटर भी नहीं है। नंबर ऑफ वोवल्स और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग देख लो, वोवल्स और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग भी नहीं है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग भी नहीं है। तो इसको मैं एक बार रीचेक करूंगा, पता चले क्वेश्चन मिसप्रिंट है और हम दिमाग लगा रहे हैं। यहां तक ठीक है, इसको मैं रीचेक करूंगा, मेरा ही क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो स्पेस जहां नहीं दे रखे ना, वहां पर भी गड़बड़ हो रखी है। ठीक है, इसको मैं रीचेक करूंगा। लास्ट क्वेश्चन था, ये कल लेकर के आना था, बना रहा था एक्चुअल में कल के लिए। कल मैंने कहा ना लेटेस्ट पैटर्न, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी लेटेस्ट पैटर्न बने हैं। अकेले नंबर का ऐसा ऐसा पैटर्न बना है, ऐसा बना है, मतलब दिमाग हिल जाएगा। ऐसे ऐसे पैटर्न है दिमाग में ही नहीं आएंगे। ठीक है, गलत है क्वेश्चन। हाँ देखते हैं, वो मैं एक बार रीचेक कर लूंगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। गलत है कि सही हो कल बताऊंगा। पर मजा आया आज की क्लास में, वाकई में मेरा भी दिल खुश हो गया जब